वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके मैट्रिक एग्जाम से ठीक एक महीना पहले इंग्लिश की एग्जाम क्रैक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश के 75 मार्क्स के पेपर में 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। अब करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वो क्वेश्चन है जो कि अमूमी तौर पर तमाम बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने टेंसेस अच्छी तरह से नहीं पढ़े होते। तो आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे और ये तमाम एक्सरसाइजेस आपके बोर्ड एग्जाम के पास्ट पेपर्स से ली गई हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो टेंसेस को गो थ्रू करें, लेकिन उसके अलावा भी इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। प्लस जो भी सेंटेंस हम यहाँ पे करेंगे वो विद रीजन विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या रीजन है, क्यों हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, कौन सा यूज है इंग्लिश का जो इस्तेमाल हुआ है और ये ऑप्शन क्यों है। तो तमाम जो बच्चे हैं अपने रजिस्टर्स या नोटबुक रेडी कर लें, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने लगा वो आप लोग लिखिएगा। करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये सेंटेंसेस लिए गए हैं 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर बुक से, और इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएंगी तब हम 10th की इंग्लिश ग्रामर बुक से सेंटेंसेस लेंगे। और यूजुअली ये तकरीबन सेम होते हैं, सबके एक जैसे रूल्स हैं। तो 9th के बच्चों के लिए भी यही लेक्चर है और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी यही लेक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है व्हेन आई रीच स्कूल द पियोन डैश द बेल। ऑप्शन हमारे पास दी गई हैं विल, हैव रंग, हैड रंग, हैज रंग या वॉज रिंगिंग। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जब भी एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज चाहे वो किसी भी पेपर के हों सॉल्व करने पड़े, तो ये टिप है आप लोगों के लिए कि आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें पहली दो ऑप्शंस ठीक लग रही होती हैं, ठीक है, पहली ऑप्शन ए तक ए पढ़ा, बी पढ़ा, उस पर टिक कर लिया हमने। जब हम सी डी पढ़ते हैं तो वो भी ठीक लग रहा होता है और ख्याल आता है कि यार ये वाली ऑप्शन थी, और लेकिन तब तक हम निशान लगा चुके होते हैं और आपको पता है कि ओवर राइटिंग, ठीक है, और किसी भी तरह की क्रॉस कटिंग आप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो मार्क्स आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए लिखा होता है ऊपर कि चूज द बेस्ट ऑप्शन। वो हमेशा ऐसा करेंगे कि आपको दो ऑप्शंस में लाजमी तौर पर कंफ्यूज करेंगे। दो ऑप्शंस यूजुअली इररेलेवेंट होती हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में आप लोग कंफ्यूज होते हो कि इन दोनों में से कौन सी आनी है। तो आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड स्कूल द पियोन डैश द बेल। ऑप्शन है जी विल हैव रंग, हैड रंग, हैज रंग या वाज रिंगिंग। अगर हम सेंटेंस पर गौर करें तो सेंटेंस में व्हेन आई रीच्ड स्कूल जो पहला क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट V2 इस्तेमाल हुआ है, और ये बात याद रखिएगा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, डबल एक्शन वाला। जी, जैसा कि आपकी किताब में इस तरह के सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर आप गौर करें तो इसमें दो एक्शन हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। और अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर came. The patient had died before the doctor came. Past perfect double action वाला। अब इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो याद रखिएगा एक हिस्सा इसका पास्ट परफेक्ट में यानी had के साथ
थर्ड फॉर्म में होता है, जबकि दूसरा बिफोर या व्हेन के बाद वाला जो हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहां पर ये वाले रीजन है, व्हेन आई रीच स्कूल द पियोन, अब क्या आएगा इसके मुताबिक, द पियोन हैड रंग द बेल। जी, इफ ही केम टू मी आई डैश हिम, यहां पर कौन सी ऑप्शन लगेगी? पहली ऑप्शन है जी शैल हेल्प, दूसरी है कैन हेल्प, तीसरी है वुड हेल्प और चौथी ऑप्शन डी ऑप्शन है शुड हैव हेल्प्ड। अब अगर हम गौर करें तो ये सेंटेंस सेकंड कंडीशनल है, जिसमें इफ वाला जो क्लोज है वो पास्ट में आता है और जो दूसरा क्लोज है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशनल में याद रखिएगा कि इफ वाला जो क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट में यानी V2 के साथ इफ ही केम टू मी, और जो सेकंड क्लोज है जिसमें उसका रिजल्ट होता है यानी अगर वो मेरे पास आया आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो सेकंड कंडीशनल मैं रिपीट कर रहा हूं कि इफ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ और जो रिजल्ट वाली क्लोज है जिसमें उसका नतीजा होता है वो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ। चलिए थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। He dashed the office an hour ago। पहली ऑप्शन है लेफ्ट, दूसरी हैज लेफ्ट, तीसरी विल हैव लेफ्ट और चौथी ऑप्शन है लीव्स। अब हमने देखना है, सेंटेंस पर गौर करना है, तो सेंटेंस में एक हिंट हमारे लिए मौजूद है और वो है अगो। बेटा याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपके सेंटेंस में अगो का वर्ड हो, यस्टरडे का वर्ड हो, लास्ट का वर्ड हो, जैसे लास्ट नाइट या लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है V2 इस्तेमाल होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है जी? पहली ऑप्शन ठीक है जी। द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स डैश क्रिकेट नाउ। ऑप्शन है जी प्लेज, यानी द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स प्लेज, या द टीचर हैज बीन प्लेइंग, the teacher with his students played, या the teacher with his students is playing। इस सेंटेंस में भी एक हिंट मौजूद है और वो हिंट क्या है कि यहाँ पर नाउ का वर्ड है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर नाउ मौजूद हो सेंटेंस में, एट प्रेजेंट मौजूद हो या एट द मोमेंट, सेम मीनिंग है। तो ये चीज, ये तीन वर्ड शो करते हैं कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आप लोगों को मालूम क्या आता है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो द स्टूडेंट्स, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ही डैश गो फॉर फर्दर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। ऑप्शंस हैं विल हैव, विल बी या शैल। सबसे पहली चीज तो याद रखें कि अगर सेंटेंस में टुमारो का वर्ड आ जाए, टुमारो यानी आने वाला कल, या नेक्स्ट का वर्ड आ जाए, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ओके, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक्शन आने वाले वक्त में होगा यानी फ्यूचर में होगा। और अब हम वैसे तो चारों ऑप्शंस की फ्यूचर की ऑप्शंस हैं और हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। पहले तो सेंटेंस पर दोबारा से गौर करें कि ही डैश गो फॉर फर्दर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। ही डैश के बाद वर्ब हमें ऑलरेडी दिया गया है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने चूज करने हैं। और वो किस तरह से चूज करेंगे कि वर्ब को देखेंगे पहले, वर्ब के मुताबिक कि गो से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए।
आपको पता है कि गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहली ऑप्शन को देखते हैं। पहली ऑप्शन है जी विल हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है नहीं, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन गो फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी ऑप्शन विल, ये हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है, लेकिन हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे। तीसरी ऑप्शन है जी विल बी के बाद आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां पर हमें आईएनजी फॉर्म नहीं दी गई, तो इसको भी क्रॉस कर दें। अब डिसाइड करेंगे विल या शैल में से, और वो हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे? सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ही के बाद विल या शैल में से विल इस्तेमाल होता है, तो ही विल गो फॉर फर्दर ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। सो दिस इज द राइट ऑप्शन जी। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। अब ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। प्रोवर्ब्स में याद रखिएगा आप लोग कि अगर सेंटेंस जनरल ट्रूथ हो, ठीक है, जनरल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, जिस तरह के दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो अब हम इसको देखते हैं। स्लो एंड स्टडी, हैव वन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। विल भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। हैज वन भी प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। विंस द रेस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ ही हैड कम टू मी आई डैश हिम। अगेन कंडीशनल सेंटेंस है, ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल का क्या रूल होता है बेटा कि पहली वाली जो क्लोज है यानी इफ वाली जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो रिजल्ट वाली क्लोज है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी यहां पर वुड हैव आएगा। So if he had come to me, I would have met him. जी इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सेंटेंस हम देखते हैं जी। he dash in this city since 1998. He dash in this city since 1998. ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं जी हमारे पास lives, has been living, lived या is living। तो बेटा याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो ये हिंट याद रखिएगा कि जहां पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो तो आप लोगों ने हैज बीन, जी हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी हैज बीन प्लेइंग या हैव बीन प्लेइंग या हैड बीन प्लेइंग या विल शैल हैव बीन प्लेइंग लगाना है। मतलब जहां पर सिंस या फॉर आ जाए तो आपने हैज बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग या विल शैल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, इनमें से यूज करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ही है और हमारे पास एक ऑप्शन है जी हैज बीन प्लेइंग। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हर सेंटेंस में बेटा याद रखिएगा कोई ना कोई हिंट्स मौजूद होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल होगी।